अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सेकंड हमारा वीडियो है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब पे। हम 10 सेंटेंसेस ऑलरेडी सॉल्व करके आए हैं, हमने उनके रूल्स डिस्कस किए। आज हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 2 हम 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और हम 11 से स्टार्ट करेंगे सर। लो जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर आ गया 11। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 11? ही वॉज डैश टिल डेथ। ही वॉज हंग आएगा, हैंग्ड आएगा, हंग्ड आएगा या फिर हैंगिंग आएगा। बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हैंग, फिर होता है हैंग। अच्छा, जो हैंग हंग हंग होता है उसका तो मतलब होता है किसी चीज़ को लटकाना, और जो हैंग्ड हैंग्ड होता है वो फांसी देना के मीनिंग में आ रहा है। अब यहाँ पर वो फांसी देने के आइडिया में आ रहा है। हंग्ड वाला ऑप्शन तो वैसे चला जाएगा, हैंगिंग नहीं आ सकता क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हैंग्ड वुड बी आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। बाबर डैश द मुगल एम्पायर्स। अच्छा, अब देखो जहन में रखिए बेटा, एक फाइंड होता है, उसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो फाउंड होती है, उसकी थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। और एक होता है फाउंड देन फाउंडेड देन फाउंडेड। अच्छा, इसका मीनिंग होता है बुनियाद डालना, और इसका मतलब होता है हासिल करना या तलाश करना। तो ये तलाश करने की मीनिंग में तो नहीं आ रहा, बुनियाद डालने की मीनिंग में आ रहा है। इसलिए फाइंड्स वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, फाउंड वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, फाउंड्स भी नहीं हो सकता, फाउंडेड वुड बी आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। नन ऑफ द कैंडिडेट्स। जब भी सेंटेंस के अंदर ये तरह स्क्रीन राइटिंग प्रॉब्लम है, सुन लीजिएगा गौर से। जब भी सेंटेंस के अंदर नन आ जाए, नाइदर आ जाए, नो वन आ जाए, नो बॉडी आ जाए, आइदर आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, जो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर वो बेटा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं, बेटा अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो उनका वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। हैव और हैज़ की कहानी तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि आगे एलिजिबल आ रहा है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को बयान करने के लिए हमें वर्ब चाहिए होता है, और वो भी स्टेट वर्ब, ना कि पोजेसिव। इसलिए चार्ली और डेल्टा नहीं होगा, और नॉन सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, और आएगा नहीं। इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर कह रहा हूं, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर नन आ जाए, नाइदर आ जाए, नो वन आ जाए, समवन आ जाए, समबॉडी आ जाए, आइदर आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ईच एंड एवरी बेशक बेशक एंड के साथ ही क्यों ना ज्वाइन किए जाए, फिर भी वर्ब बेटा सिंगुलर होगा। यानी अगर मैं कहूं ईच गर्ल एंड एवरी बॉय, वॉज होगा या वर होगा? ईच गर्ल एंड एवरी बॉय वॉज गिवन द प्राइजेज। तो हमारे ये जो नन वाली कैटेगरी होगी, इसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे, वर्ब इनके साथ बेटा सिंगुलर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मोर देन वन के साथ भी, वट एवर के साथ भी हमारा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होगा। मिसाल के तौर पर मोर देन वन मैन, वॉज किल्ड होगा या वर किल्ड होगा? वॉज किल्ड यूज करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट कार, वॉज या वर सोल्ड। अच्छा, ये कुड वाली कहानी तो हमारी है ही नहीं। अब वॉज है, वर है, आर है। बेटा माइंड में रखिए, किसी भी नाउन के साथ जोड़े गए दो एडजेक्टिव, अगर उनसे पहले दो उसके डिटर्मिनर हैं तो फिर वर्ब प्लूरल होगा। अगर एक डिटर्मिनर है तो फिर वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, प्लूरल कभी भी नहीं हो सकता। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ब्लैक एंड वाइट कार वॉज सोल्ड किया है हमने। अगर ये सेंटेंस गौर से सुनिएगा, अगर ये सेंटेंस ए ब्लैक एंड ए वाइट कार होता तो फिर बेटा हम वॉज की तरफ ना जाते, फिर हम वर की तरफ चले जाते। एक और सेंटेंस सुन लीजिए। माई टीचर एंड नेबर हैज हेल्प्ड मी। माई टीचर एंड माई नेबर हैव हेल्प्ड मी। अगर दो डिटर्मिनर्स हैं तो फिर वर्ब हमारा प्लूरल होगा, एक डिटर्मिनर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ ही वर्कड हार्ड ही डैश द एग्जाम। देखो तो सही, कंडीशनल हम पढ़ के आए हैं। कंडीशनल तीन तरह के होते हैं मेजरली। प्रेजेंट कंडीशनल होता है, पास्ट होता है, और पास्ट का परफेक्ट होता है। अगर इफ वाली क्लॉज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखो मैं स्टार्ट से लेता हूं। अगर इफ क्लॉज यानी जो हमारी कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज में अगर प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है तो आगे विल, शैल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर इफ वाली क्लॉज के अंदर अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या सिंपल पास्ट है
तो जो नेक्स्ट क्लॉज होगी उसके अंदर हम वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालेंगे। अगर इफ क्लॉज के अंदर, अगर हमारी कंडीशनल क्लॉज के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आगे वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी जो कंडीशनल क्लॉज होती है उसके अंदर कभी भी विल, शैल, मे, माइट इनका इस्तेमाल नहीं करना आपने। यानी जो हमारी कंडीशनल क्लॉजेस होंगी उनके अंदर मॉडल वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, और मॉडल वर्ब की कभी रेपिटेशन नहीं होती। अब इफ ही वर्कड हार्ड है, विल होगा कभी भी नहीं होगा, पास्ट होगा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कैन पास होगा, प्रेजेंट स्ट्रक्चर पास के बाद इस्तेमाल नहीं होगा, तो वुड पास हमारा राइट चॉइस होगा। डेल्टा वुड बी आवर राइट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैनी ए मैन वॉज किल्ड होगा, वर किल्ड होगा। देखो जी, आप ज़हन में रखिए, यहां पर हैव बिन और आर बीइंग वाली बात दास्तान नहीं है, या इज होगा या आर होगा। जब भी मैनी ए मैन आ जाए, दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक मैनी होता है, एक मैनी अ होता है, एक ए नंबर ऑफ होता है, एक द नंबर ऑफ होता है। मैनी ए होगा तो बेटा आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, इज लगाएंगे। अगर अकेला मैनी होगा, यानी अगर मैं लिखूं मैनी मैन, तो फिर तो डेफिनेटली वर किल्ड होगा। बिल्कुल ऐसे ही, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 40। तो यहां पर मैनी अ के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बेटा क्या आएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। यहां तक इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।